तो चलेगा, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर एनएमएमएस की क्लास। कल हमने मैथ का जो चैप्टर शुरू किया था परिमेय संख्याएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस की है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया था उनकी आपने रिवीजन की और नोट्स भी आपने बना लिए। देखिएगा, जब तक आप काम नहीं करोगे अपने आप, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कोई कहानी हम नहीं सुना रहे हैं कि सर ने कहानी सुनाई और आपने सुन ली, ये सिर्फ बात बनी नहीं। जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उस कंपटीशन एग्जाम में जरूरी होता है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जो काम कराया जाए उसी दिन करना, फिर उसकी रिवीजन करना, तो ये जरूरी है अगर आप इसको परीक्षा को पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताना चाहेंगे जो आज हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, कल नहीं जुड़ पा रहे थे, कि हमने सेट को शुरू किया हुआ है, स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर कितने विषय लिए हैं। इसके अंदर जो विषय लिए हैं, हमने 3 विषय लिए हैं। 3 विषयों से एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, ठीक है। और वो विषय क्या आपके, वो आपके विषय है मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस। तीनों सब्जेक्टों को पढ़ेंगे तो ये सेट में 90 मार्क्स का काम पूछा जाएगा। और एक मैट है, मैट की अलग से क्लास चल रही है। वो मैट में अकेला ही खुद मेंटल एबिलिटी टेस्ट खुद ही 90 मार्क्स का है अपने आप में। वो अकेला ही सबसे भारी, अकेला सब पे भारी है मैट, ठीक है। लगभग 100 मार्क्स अगर आप ले पाते हैं तो आपकी परीक्षा पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको 36 जो मार्क्स यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने सेट में भी लेने हैं। सेट में भी 36 आए और मैट में भी 36 मार्क्स आए अलग अलग से, तो आप पास माने जाओ। ये पासिंग कंडीशन है। जैसे बोर्ड की होती है कि 33% वाला बच्चा पास हो गया, पास हुआ है, मेरिट में नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कम से कम 36 तो पासिंग मार्क्स है। पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए हमें, लेकिन मेरिट में आना है तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 120 प्लस स्कोर करूंगी तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ओके। और अगर आपने टॉप करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 160 प्लस नंबर लेकर मैं टॉप कर सकूं, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, क्या एनएमएमएस की स्कॉलरशिप लेनी है या टॉप भी करना है, वो आपने देखना है, ठीक है। कल हमने शुरू किया था, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। आज हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म है उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने कल पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लिया था सब बच्चों ने, क्या होती है पूर्ण संख्याएं, फटाफट कमेंट करें। हाँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास संक्रियाएं, हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से हैं, आप ऑपरेशन देखिएगा। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, सिर्फ ऑपरेशन क्या है, या तो हम जमा करेंगे, या हम घटा करेंगे, या गुणा करेंगे, और या हम इसको भाग करेंगे। तो ये हमारे पास रहता है, ठीक है, करने के लिए। आप समझेंगे, हमारे पास करने के लिए जमा, घटा, गुणा, भाग, ये 4 संक्रियाएं ऑपरेशन हमारे पास रहते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं आपको पता है कि आपकी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ये भी कह देते हैं होल नंबर्स। नहीं क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इनको, होल नंबर्स कहा जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आज इन सभी संक्रियाओं पर सैवृत, क्या आप में कोई बता सकता है सैवृत का मतलब क्या है, इसी को हमने चेक करना है। सैवृत का मतलब क्या होता है, आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहे कमेंट कर सकता है कि जो सैवृत है उसका मतलब ही क्या है। आप में से कोई भी बच्चा फटाफट बताएंगे सैवृत का मीनिंग क्या है। 8th क्लास की मैथ की फर्स्ट चैप्टर तो है ये। देखिए, सैवृत मतलब वृत्त में सम्मिलित है। आपका ऑपरेशन होगा, आप मान लीजिएगा आपने जो, आप कोई भी 2 इंटीजर लीजिएगा, कोई भी 2 इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर आपने लिए, मान लीजिएगा, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आपने 4
और ऑपरेशन क्या है, प्लस। 4 + 5 किया तो क्या आ गया, 9। क्या 9 मेरा इंटीजर है, ये बताएं मेरे को। क्या 9 मेरा इंटीजर है या नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या है या नहीं है ना, है कि नहीं है। 9 मेरी पूर्ण संख्या है। उत्तर मेरा मेरा जो आंसर आए, मेरा अगर जो आंसर आ रहा है, अगर वो फिर से मेरा क्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको क्या कहते हैं, साइवृत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि योग जो होता है, योग क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का योग साइवृत होता है, वृत्त के अंदर सम्मिलित होता है। आप कोई भी और 2 नंबर बोले, बताओ कोई भी 2 नंबर बताएं भी। 6 आपने कहा कि सर 6 लीजिएगा, और बोलो, प्लस तो लेना ही क्योंकि योग कर रहे हैं, और कोई नंबर बोलो। हाँ जी 4, तो आंसर क्या आ गया, 10। क्या 10 मेरा होल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि योग में क्या रहेगा, योग में हम कह देंगे ओके है। पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, संवृत होता है। क्या कहेंगे, हाँ इसको क्या कह देंगे, योग क्या होता है आपका, संवृत होता है। ठीक है, कह देंगे ना। संवृत का मतलब क्या होता है, क्लोजर, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाता है। और क्या क्या मेरा व्यवकलन घटाना, क्या मेरा घटाना जो है वो सहवृत्त में आएगा या नहीं आएगा, बताओ मेरे को। आपने 2 होल नंबर लेने, बताएंगे। आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहे तो खड़ा होकर बता सकता है, बताओ भी, जल्दी से बताएं। बताओ भी। क्या आप कोई नंबर सोचो, आप नंबर बताओ, पूर्ण संख्याओं के कोई भी 2 नंबर बोलो। 4, 4 और 3। देखो आपने 4 लिया और क्या करना, घटा दिया, 3 लिया, तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। 1 सहवृत्त में है। क्या ये सब पे लागू होता है, अगर मैं इसको बदल दूं, मैंने क्या किया, मैंने 3 में से 4 घटाया, 3 में से 4 घटाया, उत्तर मेरा क्या आ गया, -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, कोई है, क्या कहेंगे, संवृत्त नहीं है, संवृत्त। बस में ये, आप कोई भी संख्या उठाओ, उनको घटाओ, उत्तर जो आ रहा है, क्या हर बार उत्तर मेरा पूर्ण संख्या आ रहा है, यदि आ रहा तो संवृत्त है। अब आपने फिर से देखो, आपने क्या लिया, आपने 15 ले लिया, और 15 एक पूर्ण संख्या है, घटा में 20 लिया, क्या 20 पूर्ण संख्या है, आंसर मेरा क्या आ गया, -5। क्या -5 पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो संवृत्त नहीं है। बस में आ गया। गुणा की बात करते हैं, गुणा में बोलो कोई भी नंबर बोले आप। 4 आपने 4 ले लिया, गुणा करनी है, कोई नंबर बोलो। 9, कोई संख्या नहीं, हमें पूर्ण संख्या ही लेनी होती है। तो 4 में क्या 36 मेरी पूर्ण संख्या है, तो संवृत्त है। और कोई बोल लो, और नंबर बोल लो। 5, 5 गुणा में 8, उत्तर क्या आ गया, क्या 40 मेरी पूर्ण संख्या है, तो क्या कहेंगे, हाँ संवृत्त है। बस में आ गया। अब भाग की बात करते हैं, 2 भाग भी, हाँ जी, अब भाग लेना है, कोई भी नंबर सोचना है। 5, 5 और 5 भाग में 8, तो उसको क्या लिखेंगे, 5/8। अच्छा 5/8 क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो यहां भी हम क्या कह देंगे, नहीं है। सीधी सी बात, शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं संवृत्त है, किस किस में संवृत्त है, योगफल में और गुणनफल में, 2 चीजों में हाँ है, इन 2 में ना है। क्या आपको समझ में आया है, बताएं एक बार मेरे को। ठीक है, याद रख लोगे, प्रैक्टिस करनी है आपने। जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट करके बता सकते कि यस सर हमें समझ में आया। चलिएगा।
अब बात कर लेते हैं यही कहानी पूर्णांक की भी हम चर्चा करेंगे, क्या पूर्णांक संवृत है या नहीं है, चलेगा, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा। यहां पर फिर से हम चर्चा करेंगे इनकी पूर्णांक की। पूर्णांक आपको बता चुके हैं क्या होते हैं, 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ओके, और इस साइड में आपने पॉजिटिव रहने हैं और इस साइड में नेगेटिव। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, और यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड इनफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है भी, पास में आ गए। ये हमने क्या ले लिए हैं, ये हमने पूर्णांक ले लिए। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे क्या ये पूर्णांक जो है, क्या योग, संक्रिय का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। हमारे पास कितने ऑपरेशन है अभी, हमारे पास 4 ऑपरेशन है, या तो हम योग करेंगे या घटा करेंगे। ठीक है ना, योग करेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, ये 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशनों को लगाने पर क्या मेरा उत्तर फिर से पूर्ण संख्या या पूर्णांक आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यस है, संवृत्त है। क्या वो संवृत्त, संवृत्त का मतलब क्या होता है कि वृत्त, जो आपने वृत्त कौन सा लिया, आपने वृत्त लिया है आपने पूर्णांकों का। ठीक है, आपका वृत्त कौन सा है, आपने जो वृत्त लिया है उस वृत्त, ये वृत्त लिया है और इस वृत्त में कौन शामिल है, पूर्णांक संख्याएं। अब आप कुछ भी नंबर बोले, योग की बात कर लेते हैं, बोलो नंबर। हाँ जी, -4 जमा में बोलो कोई भी नंबर 5, तो आंसर क्या बन गया है, एक ही बना। एक पूर्ण संख्या है या नहीं है ना पूर्णांक। और बोलो, और भी बोलो, टेढ़ा मेढ़ा बोलो। हाँ, आपने क्या कहा, -3, और बोलो, प्लस का या माइनस का, प्लस का 2, उत्तर क्या आ गया, माइनस। क्या -1 मेरा पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं इस बात के लिए इसकी यस है, हाँ है। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं योगफल के अंतर्गत संवृत होती है। ओके, घटा की बात कर लेते हैं, बोलो कोई भी नंबर। माइनस का 5, आगे घटाना तो घटा ही लगेगा, प्लस का 6, लो, आंसर क्या बन गया, बोलो, माइनस का 11। तो माइनस का 11 पूर्णांक है या नहीं है कि नहीं है ना। -11 आता है आपका इंटीजर्स में, पूर्णांक में आएगा ना। ठीक है, चलेगा। क्या और कोई 2 नंबर आप लेना चाहो, कोई भी आपके दिमाग में कोई नंबर आता है वो बोलें आप। माइनस का 7 और घटाना, क्या बोलो नंबर कोई, 4, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से आप वही ले रहे हो, -11 से आपको कुछ खास लगा हुआ है क्या, कि -11 ही मेरा आंसर आना चाहिए। तो -11 अपने आप में क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो संवृत है। तो यहां पर हमने देखा योग करना और घटाना दोनों ही संवृत है। गुणा के बारे में बात कर लेते हैं, बोलो कोई नंबर बता, भी खड़े हो जाए, बोल एक नंबर बताएं, कमेंट करें फटाफट। हाँ बोल, नंबर 4, और दूसरा नंबर, अभी 4 और 5 को छोड़ना नहीं है, इनको इसी पे करो सारे काम। दुनिया भर के नंबर है, पूर्णांक क्या दुनिया भरी पड़ी है, तुम्हें पूर्णांक लिखने के बोल दूं ना, तुम्हारी सदियां बीत जाएगी, तुम्हारी सारी कापियां भर जाएगी, तुम लिख नहीं पाओगे, इतने पूर्णांक है, और तुम 4 और 5 को पकड़ के बैठे हैं बस, बताए नहीं। तो मैं लेता हूं, मैं 1000 लूंगा, 10,000 लूंगा, तो कितना आ गया, 40,000 आ गया, आया कि नहीं आया। क्या 40,000 एक पूर्णांक है ये नहीं है, और फिर बैठ जाओ, आप सोचो जरा, बड़ा सोचो ना, क्या 1 से लेकर 10 तक बैठ के पकड़े बैठे हो, माइनस की संख्या ले लो आप। ठीक है ना, यहां पर माइनस की संख्या और लेकर देखो आप क्या बनता है। मान लो -का 7 गुणा में -के 20 लिया,
ठीक है, दोनों अपने आप में क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, और आंसर क्या आएगा 140। क्या 140 पूर्णांक है, तो संवृत है। समझ में आ गई, तीनों के लिए, तीन चीजों के लिए इन्हें हाँ कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाग की बात करते हैं। कोई नंबर बोलो भी है, 5 छोड़ना नहीं है 5 को, ठीक है 5 है, 5 भाग में 6, 5 ये क्या हो गया 5/6। क्या 5/6 एक पूर्णांक है, नहीं है। और नंबर ले लो, मान लो मैंने माइनस का 300 ले लिया और भाग कर दिया माइनस के 200 से, तो ये क्या बन गया 3/2 बन गया। ठीक है, क्या 3/2 जो है मेरा, क्या ये एक पूर्णांक है, नहीं है, तो इसलिए यहां पर इसका क्रॉस है, नहीं है। ओके, तो हमने यहां से क्या सीखा है कि पूर्णांक संख्याएं संवृत्त किसके अंतर्गत है, जोड़ के, जोड़ घटा और गुणा के लिए इसकी हाँ है, ठीक है, और भाग के लिए ना है। ठीक है, और वहां पे लास्ट वाले में क्या देखा था हमने, होल नंबर के लिए किन किन के लिए यस करी थी हमने, योग और गुणनफल के लिए। ठीक है, भी बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रम विनिमयता। आपने पढ़ा है इसको, किस किसने पढ़ा है इसको बताएं, किन किन बच्चों ने ये पढ़ा है बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहले हम लेंगे पूर्ण संख्याएं, और उनका जो चेक करना, हमने क्या चेक करना है, पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमयता नियम चेक करना। अब क्या होगा, मान लो ए है, ए कोई संख्या है, ये हमारा क्या आ गया, ऑपरेशन आ गया, और हमने बी नंबर के साथ लिया। अगर ये मेरा बी ऑपरेशन ए हो जाए तो हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। ओके, ए और बी क्या, आप कोई दो संख्या लेंगे, ए का बी के साथ ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन क्या हो सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अगर वो मेरा किसके बराबर हो, बी ऑपरेशन ए के बराबर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हाँ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूट कर गया है। चलेगा, संख्याएं क्या रहती है पूर्ण संख्या में बताओ, 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा है भी, 1000 तक हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो ये चलता जाएगा। योग की बात कर लेते हैं, आप कोई दो नंबर लीजिएगा, बताओ कोई दो नंबर। 1000, आपने एक नंबर लिया 1000, और अब करना क्या है, योग, किसके साथ योग करेंगे, 3000 के साथ, तो मेरा आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, 4000 बनेगा। ठीक है, क्या ये मेरा 3000, अब इनको बदल रहे हैं ना, देखो ए जमा बी और बी जमा ए करना है, तो बी जमा ए करना है, 3000 जमा में 1000, क्या इसके बराबर आ रहा है, क्या दोनों बराबर आएंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे, बराबर आ गया, योग के लिए इसकी हाँ है, योग के लिए इसकी, तो यहां पर पहले में हम क्या कर देंगे, यस, कि पूर्ण संख्याएं योगफल के अंतर्गत क्या है, हाँ, कर्मनिता गुणधर्म को फॉलो करती है, होल्ड करती है, मानती। अब घटाने की बात कर लेते हैं, बताओ भी, जैसे छोटा नंबर लो जी, जल्दी बताओ भी, चलो मैं थोड़ा 500 ले लिया, 500 में से मान लो मैंने 400 घटा दिया, घटा दिया, ए में से बी घटाया, तो आंसर क्या आ गया, तो ठीक है, क्या ये 500 तो ले लिया हमने, अब इनको चेंज करेंगे, ठीक है ना, 400 घटा में 500 के बराबर होगा, आप ये बताओ, क्या 500 घटा 400, 400 घटा 500 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस के, तो इसलिए यहां पर इसके लिए ना है। ठीक है, क्रम विनिमयता के लिए क्या है, ना, नहीं है। ओके, बस मेरी गुणनफल करके देखते हैं। ठीक है, आपने सपोज करो आपने 20 की गुणा 10 के साथ की, तो आंसर क्या आ जाएगा,
100 के साथ की तो क्या आ गया 2000। क्या ये मेरा 100 गुना 20 के बराबर आएगा? तो इसके लिए इसकी क्या है हाँ, गुणा के लिए क्या है हाँ है। अब बात करते हैं भाग की। भाग के लिए बोलो, बोलो कोई भी नंबर। मान लो आपने 50 ले लिया और 50 को आपने 10 से भाग कर दिया तो क्या आ गया 5। क्या 10 को 50 से भाग करने पर भी 5 आएगा? नहीं आएगा ना, वो आपका 1/5 आएगा। तो इसके लिए आप क्या कहोगे नहीं है। ठीक है भी, ठीक है। क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आ चुका? फटाफट फटाफट बताएं। तो जिन बच्चों को समझ में आया है वो यस सर ऐसा कमेंट करेंगे, और जिनको नहीं आया है वो जैसी क्लास समाप्त होती है क्लास के बाद फिर से आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये परमानेंट यहाँ रहने वाला है, आप इसको बार बार भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल भी हमारी क्लास रही थी, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। यही कहानी हमने किसके लिए करनी है? पूर्णांकों के लिए भी यही कहानी हमारी करने वाली है। करें भी, चलिए करते हैं। पूर्णांक हमें पता है, पूर्णांक संख्याएं पता है भी, 0 1 2 3 4 एंड घर पे बैठ के आप आज शाम कर दो और लिख कर देखो कहां तक जाएगा। ठीक है, ये आपने घर पे काम करना है। ठीक है भी, ओके। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या पहली बात है योग की है, ठीक है। और किसकी चर्चा करेंगे? क्रम विनिमयता की। क्या कहती है क्रम विनिमयता? कि आपने ए ऑपरेशन बी लगाया, मतलब जमा किया, घटाया, गुणा किया, भाग किया। अगर वो मेरा बी ऑपरेशन ए के बराबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? ये क्या आपका क्रम विनिमयता नियम को मानता है, फॉलो करता है। योग की बात कर लेते हैं। बोलो भी कोई भी नंबर। आपने माइनस का क्या लिया 300 लिया और योग कर दिया किसके साथ भाई 400 के साथ, तो आंसर क्या बन गया? हाँ जी 100 बन गया। ठीक है। अब इनको पलटी मार देंगे। क्या ये मेरा 400 पहले लूंगा और माइनस 300 बाद में, क्या भी 100 आएगा? बताओ, 400 में से 300 जाएगा तो 100 आएगा या नहीं आएगा? तो इसके लिए इसकी क्या है हाँ है। ठीक है, क्या इसके लिए हाँ है योग के लिए। घटा के लिए क्या कहोगे बताओ, बोलो कोई नंबर बोलो। 50 50 और घटा में माइनस का 20 या 20 20 है, तो आंसर क्या बन गया 30 बन गया। क्या ये मेरा 20 में से अगर 50 घटाएंगे तो क्या ये यही आएगा भी? नहीं आएगा, माइनस का 30 आएगा ना, तो इसके लिए इसकी क्या है नहीं है। ठीक है ना है। गुणा की बात कर लेते हैं, बताएं भी। गुणा की बात करें, बताओ क्या आएगा? गुणा की बात की जाए, कोई भी नंबर आपने लिया 7 इंटू में 9, क्या आ गया बोलो? तो क्या ये मेरा 9 इंटू 7 के इक्वल आएगा? तो इसके लिए इसकी क्या है हाँ। भाग की बात करें, ठीक है, भाग में बोलो भी 15, ठीक है, भाग में 17। तो जो आंसर है क्या वो मेरा 17 भाग में 15 के बराबर होगा? क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, तो इसलिए इसके लिए नहीं। ठीक है। तो भाग हमने देखा, भाग के लिए हाँ आई नहीं है। भाग के लिए हाँ आई है किसी में भी, जितने भी हमने किए। भाग की हाँ तब होती है जब इसको हम क्या लेते हैं प्रीमेय संख्या ले रहे हैं। ठीक है, प्रीमेय संख्याओं के लिए भाग की हाँ होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, कल हम कह रहे थे कि आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा फटाफट, सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे, फटाफट नोटबुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे।
और आपने क्या करना है, आप बच्चों ने बताएं बच्चों, क्या आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? ठीक है, यस और नो? जो बच्चे तैयार है वो फटाफट कमेंट करके बताएं कि यस सर वी आर रेडी। फटाफट यस सर कमेंट करें। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं शून्य क्या है? फटाफट कमेंट करें, क्या शून्य मेरी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? हाँ, तो शून्य मेरी क्या आ गई है, क्या आ गई है? हाँ, सोचो क्या है शून्य मेरी? हाँ, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो मेरी 1 2 3 से शुरू हो रही है। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 होता है, और ऋणात्मक में -1 -2 -3 होता है। तो जीरो क्या आ गई है? पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ही तो इसको लिया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और फिर इसका आपने मेरे को आंसर बताना है। दो अंकों की, फटाफट, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिएगा, पहली बात तो डी ऑप्शन तो डिलीट हो ही गया, क्योंकि ये 3 अंक का है, नंबर 1, बात समझ आ गई? दूसरी बात, अभाज्य संख्याएं कौन सी थी बताएं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो अपने टेबल में आती है और एक के टेबल में आती है। अब 89 किसके टेबल में आ रहा है? 89 क्या 3 के टेबल में नहीं आ रहा क्या? किसके टेबल में आ रहा है 89? बताओ पहले, 3 के टेबल में आएगा सभी के सभी। क्या इसका आंसर क्या बनेगा? 97। इसका आंसर क्या बनेगा? 97, क्योंकि एक तो ये अभाज्य तो है ही है, लेकिन हमें बड़ी संख्या भी लेनी थी। ओके, जो 93 है ये तो भाज्य संख्या होगी आपके पास, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 97 इज द राइट आंसर। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रिमेय संख्या, प्रिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तस्मक है? बताएं क्या होता है, क्या होता है, आपको पता है इस बात कि योज्य इकाई तस्मक है क्या? ठीक है, योज्य का मतलब क्या होता है? योग करना। क्या होता है? योग करना। आपने एक ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, एक ऐसी संख्या छांटनी है जिसको जोड़ने पर प्राप्त संख्या वही संख्या हो। क्या कहा मैंने? इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहा जाता है कि आपने एक का मतलब कोई भी नंबर लिया और उसके साथ आपने क्या कर दिया? योग कर दिया। ठीक है, ए आपने कोई भी नंबर लिया और उसके साथ आपने योग कर दिया, तो मेरा आंसर ए ही आए। ठीक है, तो ये ई का मान क्या हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट का? ठीक है, ए का मतलब क्या? कोई भी नंबर आपने 100 ले लिया, 100 में क्या जोड़ू कि मुझे 100 मिले? बताओ क्या आएगा? 500 में क्या जोड़ू कि मुझे 500 ही आंसर मिले? तो ये जो जीरो है इसको हम क्या कहते हैं? योज्य इकाई तत्समक। याद रख लोगे, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहा जाता है। इसके साथ ही मैं एक और आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, एक होता है गुणात्मक। ठीक है, एक और आपका है, वो नोट कर लीजिएगा, गुणात्मक तत्समक इकाई। ठीक है, वहां पे क्या देखना है कि गुणा करेंगे, ए की गुणा किस नंबर से करूं मैं कि मुझे ए ही मिले। ठीक है, तो मान लो 5 है, 5 की गुणा किससे करूं कि मुझे 5 मिले? ठीक है ना, 100 की गुणा मैं किसके साथ करूं कि मुझे 100 मिले? एक। तो गुणात्मक तस्वीर का मान क्या होता है? एक, और योज्य का 0। दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम में, याद रख लोगे ना? तो जो एक्स्ट्रा चीजें आती है उसको नोट करते रहे आप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भाज्य है, किससे भाज्य है? 3 से, 4 से, 9 से या 11 से?
फटाफट कमेंट करें, जो भी आंसर है ABCD आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। देखिएगा, 4 से भाग होने के लिए हमें देखना है, क्या देखना था, अंतिम दो अंक। क्या दो अंतिम दो अंक 4 से भाग हो रहे, नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मेरा डिलीट हो गया। 3 से लिए चेक करना क्या पड़ेगा, 7 और 3, कल बताया था ना आपको, 7 जमा में 3 जमा में 8 जमा में 6 जमा में 0 जमा में 3 जमा में 8। अगर ये जो संख्या का योगफल, अंकों का योगफल जो बने, अगर वो 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या आपकी 3 से भाग हो जाएगी। चेक करें भी, 7 और 3 10 और 8 18 और 6 24 और 3 22 और 8 35, ठीक है, 35 हो गया ना। ठीक योग किया हमने, क्या क्या 35 मेरा 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा ना। 7 और 3 10 18 6 24 और 27 8 35, 35 मेरा 3 से भाग नहीं होता, तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट गया। अच्छा, 9 का क्या नियम बताया था, कल 9 का नियम भी बताया था आपको, बताओ क्या था 9 का नियम। अब यहीं से तो पता चलता ना कि जो पढ़ाया है, उनकी प्रैक्टिस की है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज ये आपका बेकार जाने वाला है, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस की। अब 9 का नियम कल मैंने आपको कल की क्लास में कराया था, बताएं आप में से कोई बच्चा कि 9 का नियम क्या था, बताओ, ठीक है ना। कल का नियम जो था वो क्या था, ये 35 जो है मेरा ना तो 3 से भाग हो रहा और ना ही मेरा 9 से भाग हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन रह गया, 11 वाला। तो इसका आंसर डी बन जाएगा बस। और आपने घर पे ट्राई भी करके देखना क्या 11 से भाग हो रहा है। अरे आगे बढ़े भी, ठीक है, चलेगा। कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, अब वही नियम फिर से आ गया यहाँ पे, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। अब आपने क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 8 34, तो 34 नहीं होगा। 13 8 14, 1 15, 2 17 और 3 20 और 4 24 और 8 32, तो 32 भी नहीं होगा। 8 3 11 15 20 28, 28 और 8 36, क्या 36 मेरा 9 से भाग होगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो, अगर आप वैसे भाग करने बैठते तो कितना टाइम लगता, पहली संख्या को भाग करते, दूसरी को करते, तीसरी को करते, तो टाइम वेस्ट होता ना। तो यही तो टेक्निक है, यही तो हमने सीखनी है, फटाफट बताएं। कहता है कि ये संख्या है, स्टार दिया हुआ, स्टार पे मैं क्या लिखूं कि 3 से भाग्य हो जाए। अच्छा, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम था, पहले ये बताओ। हाँ, 3 से भाग होना चाहिए। अब पहले अंकों का योग देख लो, 1 जमा में 5 जमा में 7 और ये छोड़ देता हूं मैं, जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4, ये हो गया ना। यहां तो हम अंक लेकर आएंगे, 1 और 5 6, 6 और 7 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, अब 22 योग बन रहा है। और यहां पर हम क्या लेकर आए, अगर 22 में 0 जोड़ो तो क्या 3 से भाग हो जाएगा, 1 जोड़ो तो हो जाएगा, अगर मैं 2 जोड़ दूं, यस, अगर यहां पर 2 होता तो ये मेरा 22 जमा में 2 होकर 24 बन जाता, और 24 मेरा 3 से भाग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है भी, चलिएगा। कौन सी संख्या अप्रिमेय है, फटाफट बताएं, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है, बताएं, बताओ, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है। ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपने घर से करना है, ये ढूंढना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा, कौन सी संख्या प्रीमेय है, बताओ, प्रीमेय कौन सी है, कल बताया था मैंने आपको, तो ये तो 2 जमा में अप्रीमेय, ठीक है। प्रीमेय संख्या
में जब अप्रिमेय संख्या जुड़ेगी तो आंसर अप्रिमेय ही होगा, हमें प्रिमेय चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल 4 क्या बन जाएगा 2, तो 2 क्या होगी परिमेय संख्या, क्या होगी है, तो ये तो देखना था हमने, चलेगा परिमेय संख्या, बताओ कौन सा आएगा है, वर्गमूल 100 को क्या लिख देंगे 10, तो ये आएगा ना। ठीक है, परिमेय संख्या निकालना, कल आप कुछ कहा था मैंने, याद है आपको, इन दोनों का क्या करना है -3/5 जमा में 1/4, इनका योग करना है। एलसीएम क्या आ गया 20, कार रखा ना, 20 को 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो -12, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो +5, तो क्या आ गया -7/20, और इसका क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे 2 से भाग, तो क्या बन जाएगा -7/40, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आओ भी ये आपने घर पे करना है, अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, उनको काउंट करेंगे, फिर यहाँ पे आपने कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का यही आपने बाद में कमेंट करना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यही इसी मोड पर आकर आपने कमेंट करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं फटाफट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, क्या एक अभाज्य संख्या है, पहले ये सोचो आप, अभाज्य संख्या याद करो, फिर कल क्या बताया था आपने, यहीं से तो पता चलेगा, धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ पर क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो क्लास कंटिन्यू नहीं होगी, बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, दीवारों को थोड़ा पढ़ा सकते हैं कि दीवारों को कहीं भी दीवार पढ़ो, नहीं, रिस्पॉन्स मिले, आपका जवाब आए, आपका कमेंट आए, तभी तो फायदा है। ठीक है ना, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 97 आ गया, ओके, ये 3 अंक का कट गया है। कौन सी एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है, विषम भी और अभाज्य भी है, होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने करना है कमेंट, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 7, तो योग करें कितना हो गया, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, इनका योग करें और जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। हाँ जी, 12, 5, 10, 12, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर किसके बराबर होगा, ये भी आपने कमेंट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसका आपने कमेंट करना है, या तो अभी कीजिएगा, अदरवाइज बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, कहता 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, पहले हम देखेंगे। 31 आ गई है, उसके बाद क्या आएगा 33 थोड़ा आएगा, 37 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 41 लेना है, अभी नहीं लेना, तो 2 ही आ गई आपके पास। ओके, इकाई का अंक क्या है 1, इकाई का अंक क्या 7, दोनों गुणा की तो उत्तर क्या बनेगा 7, तो कौन सा, ठीक है चलेगा। तो ये थी आज की क्लास में, आज की क्लास की अगर आप रिवीजन करोगे कोई आपको फायदा है। ठीक है ना, अगर आप रिवीजन करोगे तभी आपको फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करें, चैनल और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करने, लाइक तो करना ही है, ठीक है लाइक तो करना ही है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप सब बच्चों ने कर लेना है। ठीक है, मैथ का हमने पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ भी रहेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें उनका लिंक और जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल सके। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।